बहाने गए जमुना जी के तट में और उस कुंड में कूद गए जिसमें कालिया नाग रहता था। नाग पत्नियों के मना करते करते भगवान ने उसकी पूंछ पकड़ करके मरोड़ दिया, तड़ पड़ाया, भगवान की तरफ फन उठा करके दौड़ा। 100 फन वाले नागिया के भगवान ने सिर पर हाथ रखा, सिर पर चढ़ गए। अब जिस फन को उठाया उसी में भगवान कूद जाए। नाग पत्नियों को लगा कि अब हमारे पति नहीं बचेंगे, क्योंकि भैया जब भगवान एक फन से दूसरे फन में कूदे, कूदने में जैसे यहां से इसमें कूदे और कूदने में निशाना चूक जाए तो पैर यहां पड़ जाए भगवान का, और जैसे दो फनों के बीच में भगवान का पैर पड़े तो फन ही फट जाता था। अब फटे तो रक्त की धार बह जाए, और वो रक्त भगवान के पैरों में ऐसे लग गया जैसे किसी ने माहौर लगा दिया। नहीं, माताएं पैर में माहौर लगा लेती हैं, ऐसे माहौर सा भगवान के पैर लग गए। और इसमें कभी इसमें कूदे भगवान, कभी इसमें कूदे। ऊपर से दुंदुभियां बज रही हैं, मृदंग बज रहे हैं, सारे देवता पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। और ब्रजवासियों को जब लगा कि कन्हैया उस कालिया कुंड में कूद गए हैं, तो सारे ब्रजवासी उमड़ गए जमुना जी के तट पर। नंद रानी मैया, नंद बाबा मूर्छित होकर के गिर गए। दाऊ भैया सबको समझा रहे, कछु ना होगो मेरे कन्हैया को, तुम सब डरो ना है। जब तक कालिया नाग की पत्नियों ने और भगवान से क्षमा याचना किया, नायो ही दंडा कृत किलवियोस्मिन तब अवतारः खल निग्रहाया। प्रभु जी आपने अच्छा दंड दिया, पर ऐसा नहीं करिए कि हमारे पति देवता ही पधार जाए। कालिया ने कहा, प्रभु जी हमारी क्या गलती, आप हमें क्यों दंड दे रहे हैं? आपने ही तो हमें बनाया ना, जब सारे संसार को बनाया तो हमें भी बनाया होगा। ये जहर तो आप ही ने दिया है ना हमें। अरे हमें भी तोता मैना बनाते तो लोग हमें भी पालते, पाल करके खिलाते। अब सांप बना दिया, जो देखता है वही मुंडी को चरने की बात करता है। तो भगवान कहते हैं कालिया से कि कालिया, जब हमने सबको बनाया ना तो फिर देश का बंटवारा भी किया कि नहीं? सबकी जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से देश बना दिया। तो अपने देश में रहो, दूसरे के देश में क्यों रह रहे हो? और दूसरे के देश में अगर आकर के रह रहे हो तो आतंकवादी नहीं फैलाओ ना, फिर धर्म से रहो। अब आतंकवाद फैलाओगे तो मुंडी तो कुछ नहीं जाएगी कि ना कुछ लेंगे, बताओ भैया, है ना? तो कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ने उसको रमण द्वीप भेज दिया, सर्पों का स्थान। और नंदरानी मैया घबराए, भगवान बाहर निकल करके आए, मैया गोद में बैठा लेती हैं। पर अब आज ऐसी संध्या का समय हो गया तो सब लोग उसी जंगल में ही रुक जाते हैं। पर रात में जब सब सोए तो पता नहीं जंगल में आग कैसे लग गई चारों तरफ से। सब घबराए। भगवान ने कहा कोई ना, सब आंख को बंद करके और जमुना मैया की जयकारा लगाओ। सब जमुना मैया की जयकारा लगाते हैं। भगवान ने उस पूरी अग्नि को ही पी लिया, दावाग्नि का पान कर लिया। ऐसे भगवान ब्रज में लीला करते हैं।